पंजाब भर में सहूलत बाज़ार में 16 के करीब ऐसी अशिया हैं जो आपने रमज़ान में सहर इफ्तार में इस्तेमाल करनी है, जो अशियाएँ ज़रूरी हैं। उनकी कीमतें सहूलत बाज़ारों के अंदर कंट्रोल रेट पर आपको मिलेंगी। हमने मुख्तलिफ बाज़ार आपको दिखाए, कंट्रोल रेट पर अशिया मौजूद भी हैं और बाज़ औक़ात तो मार्केट रेट से कम भी हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल जो है वो क्वालिटी कंट्रोल का है। यानी अगर आप 1 किलो सेब लेकर जा रहे हैं तो वज़न में तो 1 किलो होंगे, लेकिन वो देख कर सेब लगना भी चाहिए। अगर आप खरबूजा ख़रीद रहे हैं तो वो वज़न में तो 1 किलो होगा, लेकिन उसका साइज़ बेर जितना नहीं होना चाहिए, अच्छे साइज़ का होना चाहिए ताकि वो आपके लिए सेहत अफ़ज़ा भी हो सके। ये मसाइल हैं और फिर इसके अलावा जो दीगर मार्केट्स हैं, वहाँ पर रमज़ान के अंदर कीमतों की सूरत हाल क्या है। हम इस वक्त एक सहूलत बाज़ार में मौजूद हैं। यहाँ लोगों की क्या शिकायत हैं, ख़ास तौर पर क्वालिटी के हवाले से और जनरली बाज़ारों में प्राइसिंग के हवाले से क्या मसाइल हैं। मैं हूँ मोहम्मद आज़म, आपको दिखाते हैं रमज़ान में क्वालिटी और कीमत का तमाशा। हमारे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट और अभी इनके पास इख्तियारात हैं प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के भी। ये ग्रीन टाउन की जुरिसडिक्शन में फॉल करता है सहूलत बाज़ार कॉलेज रोड टाउनशिप का। इन्हें हम दफ्तर से निकाल कर फील्ड में वैसे भी ये होते हैं, लेकिन जो क्वालिटी के हवाले से मसाइल हैं वो इनके साथ ज़रा देखते हैं आवाम की शिकायत इन तक कितनी पहुँच रही है और मसाइल हैं क्या। एक तो मैडम बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये अब कोई हम तकरीबन एक अशरा गुजार चुके हैं। सहूलत बाज़ार का जहाँ मकसद ये है कि कीमतें कंट्रोल रेट पे लोगों को आसानी मिल जाए, वहाँ दूसरा मसला ये भी है कि अच्छी चीज़ भी तो मिलनी चाहिए ताकि वो उनकी सेहत के लिए बेहतर हो। तो क्या रिस्पांस क्या रहा है कि क्वालिटी के कैसे मसाइल हैं और प्राइसिंग के किस तरह के हैं? जी बिल्कुल, पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक्टिव है फील्ड में। हम रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर रेड्स भी कर रहे हैं, इंस्पेक्शंस भी कर रहे हैं और जहाँ पर कोई इशू आता है हमें क्वालिटी के हवाले से भी और जो रेट्स के हवाले से तो फ़ौरन हम एक्शन लेते हैं। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने ये पिछला पूरा अशरा जो है तकरीबन 1,12,000 फ़ाइन किया और उसके साथ साथ 10 FIR रजिस्टर्ड हैं। 10 FIR जी FIR किस नौयत की हैं कि क्वालिटी का मसला उसमें या प्राइसिंग का इशू है? उसमें इक्वली है। जहाँ पर क्वालिटी का मसला है वहाँ पर उनको क्वालिटी की बेस पे फ़ाइन किया जाता है। जैसे कि दर्जा अव्वल की चीज़ है, दर्जा अव्वल की चीज़ नहीं है तो उसको दर्जा दोम का चीज़ है और रेट दर्जा अव्वल का ले रहे हैं। यानी वो उसकी असल जो रेट लिस्ट पे कीमत है अगर वो 150 रुपये है तो उसको 200 रुपये वाले रेट पे बेचा जा रहा है। जी ऐसे ही है। और उसके साथ साथ जो बहुत ज़्यादा मार्केट में अभी बाकी न्यूज़ चैनल्स भी उस चीज़ को रिपोर्ट कर रहे हैं, जो चिकन के हवाले से है रेट्स उसके हवाले से भी हैं इंस्पेक्शंस, और फ्रूट्स और वेजिटेबल जो आवाम की टॉप प्रायोरिटी है उसके हवाले से भी जो है हम फाइन ये कर सहूलत बाज़ार से कितनी कंप्लेन आपको रिपोर्ट हो रही हैं और यहाँ पर कितने जुर्माने किए या किस तरह आप इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं? हम देखें रोज़ाना विज़िट कर रहे हैं लेकिन कोई इतनी ज़्यादा कंप्लेंट्स नहीं हैं। जो होती है वो मौके के ऊपर जो है हम उसका अजाला करते हैं। अभी आप आवाम से ख़ुद भी पूछेंगे, एज़ कम्पेयर बाकी जो बाज़ारों में चीज़ें मिल रही हैं उससे तो काफ़ी बेहतर इंतज़ामात है यहाँ पे। इसमें मैडम हमारा एक एक्सपीरियंस रहा ना कि एक शख्स है वो ये कंप्लेन करता है कि उसके चिकन के रेट में 100 रुपये की कीमत का फ़र्क आया। वो केला ख़रीदता है जो दर्जा सोयम का है उसे दर्जा अव्वल के रेट पे दिया जा रहा है। वो कंप्लेन करने के लिए जब सहूलत बाज़ार के मैनेजर के पास जाता है तो वो इस चीज़ को तस्लीम ही नहीं करता सिरे से। तो फिर अब आवाम कहती है कि हम शिकायत लेकर कहाँ जाएँ? नहीं जी, यहाँ पर हमने अपना अलहदा से एक सेल बनाया हुआ है। वहाँ पर तहसीलदार साहब और मैं भी रोज़ाना हम लोग शिकायत सेल है यहाँ पे? हाँ जी, शिकायत सेल है, वहाँ पर भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मौके पर कोई भी कंप्लेंट होती है उसको हम टॉप प्रायोरिटी पे रिजॉल्व वो करेंगे। शिकायत जो है वो ऑनलाइन सिस्टम के तहत किसी पोर्टल पे जाएगी, आपके पास रिपोर्ट होगी या मैनेजर के पास रिपोर्ट होगी? जी, एक तो हमारी जो है वो कीमत ऐप है, उसके ऊपर भी आवाम कर सकती है, उसको भी हम कर रहे हैं। एक CM पोर्टल कंप्लेंट सेल है, वहाँ पर भी आप कर सकते हैं। PM पोर्टल पे भी कर सकते हैं। कंप्लेंट्स के तो मल्टीपल चैनल्स हैं, तो आप कहीं पे भी कर सकते हैं। एक मैं चीज़ जो ख़ास तौर पर प्राइसिंग के हवाले से जो आवाम के नॉलेज के लिए पूछना चाह रहा हूँ कि अगर मैं किसी मुतलका इलाके में एक कंप्लेन करता हूँ कि यहाँ ओवर प्राइसिंग हो रही है, वो अगर आप वहाँ मजिस्ट्रेट हैं प्राइस कंट्रोल के तो वो आपके रिकॉर्ड पर आ जाएगी और आपको उसको सॉर्ट आउट करवाना है। ऐसा कोई सिस्टम डिज़ाइंड है या नहीं है? जी बिल्कुल डिज़ाइन है। उसमें असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से हमें रोज़ाना की बुनियाद पर जो भी कंप्लेंट्स होती हैं वो फॉरवर्ड होती हैं और हम फिर वहाँ पर जाके उसको मौके पे रिजॉल्व करके पिक्टोरियल एविडेंस के साथ उसको रिजॉल्व बाउंड है करने की? जी करने के बाद ठीक है, हम देखें बाज़ार में क्या सूरत हाल है जी।
इस बाज़ार के अंदर लोगों के मसाइल अगर हैं तो वो किस तरह के हैं। प्राइसिंग का इशू तो नहीं है, क्वालिटी का इशू तो नहीं है, और अब चूँकि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट भी साथ है और कोई ज़्यादती कर रहा है तो हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पे जो कानूनी कार्रवाई उसके लिए बनती है वो भी आपको दिखाएं, हमारे साथ रहें। अमूमन रेट लिस्ट पे कीमतें बाद का ढूंढना मुश्किल भी हो जाता है। एक एंट्री पर ही सहूलत बाज़ार के ये मरीम बीबी की तस्वीर के साथ उनकी हिदायत पर सहूलत रमज़ान बाज़ार में जो कीमतें मेंशन करती हैं, इसमें सब्ज़ियाँ भी हैं, इसमें आपके पास फ्रूट भी है, आटा, चीनी, चिकन, दाल, चावल, दाल, चना, बेसन और टमाटर, लहसुन, लीमू, हर तरह की चीज़ के रमज़ान बाज़ार रेट मेंशन्ड है। ओपन मार्केट से कितना फ़र्क है, रमज़ान बाज़ार में क्या रेट होना चाहिए, वो सारा मेंशन्ड है। अब ज़रा चलते हैं, बढ़ते हैं, ज़रा देखते हैं कि अगर तो शिकायत है तो वो किस तरह की है और अगर इश्यूज़ हैं तो वो किस तरह के हैं। ये रमज़ान बाज़ार में इस वक्त आवाम की भी कुछ तादाद हमें नज़र आ रही है जो यहाँ ख़रीदारी कर रहे हैं, उनकी भी राय इसमें ज़रूर शामिल करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का रिस्पांस, अवामी रिस्पांस कैसा है। तो इस तरफ आएँ। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। खीरे की क्वालिटी कैसी है? अच्छा खीरा है या नहीं? नहीं, खीरा तो ठीक है। ठीक है। क्या रेट है, इनसे पूछें। ये मेरा 53 बाहर को चेक किया है? बाहर मेरे ख्याल 60 रुपये होगा। 60 रुपये है। आपने और भी कुछ खरीदारी की है कि नहीं? ये है कुछ, क्या खरीदा है? कुछ हमें वो दिखाएं, क्या खरीदारी है आपकी? बस कोई मटर खरीदे हैं। तो शिकायत तो नहीं है इनसे? ये प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट साथ है हमारे, अनम चौधरी साहिबा। अच्छा। अगर कोई क्वालिटी का या कीमत का कोई शिकायत है तो वो इनसे करें। नहीं, ठीक है। ठीक है, चलें, ठीक है, आए आगे बढ़ें जी। तो क्या खरीद रहे हैं भाई आप? क्या सब्जी, क्या चीज़ खरीदी? काफ़ी सारी मिक्स ली हैं मैंने। किस तरह का एक्सपीरियंस है आपका, वो कीमतें और फिर उस पर क्वालिटी? एक्सपीरियंस है, मैं रेगुलर आता हूँ इधर ही। डेली आ रहे हैं? डेली नहीं है, वीकली। रमज़ान से पहले भी आते थे या अब रमज़ान में? नहीं, रेगुलर आते हैं इधर। कितना फ़र्क है बाहर से कीमत का? काफ़ी फ़र्क है, ये डिस्ट्रिक्ट रेट पे मिलती हैं। ठीक है। और इसके अलावा जो क्वालिटी है, ये ना हो कि दर्जा स्वयं की चीज़ आपको अव्वल के रेट में लगा के दे रहे हो। अच्छी है उनकी, ये सहूलत स्टॉल से कोई कंप्लेन नहीं है, बाकी का पता नहीं है। बाकी कोई और कंप्लेन, को चिकन की खरीदारी की है? नहीं, वो भी करता हूँ, सारी चीज़ें लेता हूँ इधर हाँ, से। ठीक है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। सारी टीम साथ है, अगर कोई शिकायत है तो वो उन्हें बता दें, मौके पे हल भी करवाएं आप। नहीं, शुक्रिया। आपने कोई केस आइडेंटिफाई किए हुए हैं? उसमें देख लेते हैं। अभी आप आवाम का जैसे आवाम आपको का तो- पता है कि वो बिल्कुल पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं वो आपको। आपसे डर ही ना गए हों? नहीं नहीं, हमसे उन्होंने क्यों डरना है, हमने कौन सा उनको कोई, आपको पता है आप रैंडम लोगों से। रैंडम था वो तो, उनको उन पर भी छापा था कि अचानक आकर हम उनसे सवाल कर रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी अच्छी तादाद, अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके, कि जो लोग ख़ास तौर पे फुल इसमें किया गया है कि इसको प्रॉपर तरीके से जो है ना मैनेज किया जाए। यहाँ के मैनेजर साहब भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये ख़ुद भी अपने पूरा इस बाज़ार को रोज़ाना की बुनियाद पर, बल्कि पूरा दिन ही इधर मौजूद होते हैं, तो ये देख रहे होते आपका हैं। क्या गुड नेम है जी? मोहम्मद उस्मान। मोहम्मद उस्मान साहब। जी, जी। आप मैनेजर हैं। जी जी, किस तरह की शिकायत आपके पास आती हैं? ये रिपोर्ट ही नहीं होती? शिकायत आती हैं लेकिन हम जो है सारा दिन ना फील्ड में ही होते हैं, ताकि अगर किसी कस्टमर को कोई मसला है तो उसी टाइम उन्हें रिजॉल्व करवा दिया जाए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आए जी, इस पर आवाम तो जानना बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? जी, अल्लाह का किस तरह की क्वालिटी है सब्ज़ी की? क्वालिटी सर बहुत अच्छी है। अच्छी है? हाँ जी। और कीमतें? कीमतें भी मुनासिब हैं, बाज़ार से बहुत ज़्यादा बेहतर है? बेहतर है। हाँ जी। कोई शिकायत का मामला तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। दे आर गिविंग ए गुड सर्विस टू पब्लिक। सही बात है। जी, सही बात है। आपको पता है यहाँ सरकारी टीम मौजूद है? जी जी, मुझे पता है। आप जानते हैं मैडम को? नहीं, मैं नहीं। मैडम प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं। अगर क्वालिटी का इशू है या क्वांटिटी का या कीमत का, तो आप मौके पे बता के इशू रिजॉल्व करवा सकते हैं। नहीं। मैनेजर साहब भी साथ ही हैं। ये साथ है, जो रेट उन्होंने लिखे हैं ना, उसके हिसाब से इन्होंने। अच्छा एक्सपीरियंस रहा है? जी। अच्छी बात है। सर कैसे हैं आप? जी ठीक चल। आलू आपने ख़रीदा है, तो ये आलू किस कैटेगरी में फॉल करेगा? अच्छी कैटेगरी में, दर्जा अव्वल में, दोयम में, कहाँ फॉल करेगा? ये आई थिंक रूटीन में यही जाता है जी। ओके, ठीक है, हाँ, कंप्लेन नहीं है। ये देखिए हमने ना ऊपर इसके एक्सक्यूज दो मी, इसमें ये लिखा भी हुआ है कि ये आलू चूंकि इनका जो है ना वो साइज़ छोटा है, तो उन्होंने दोइम लिखा हुआ है, दोइम के हिसाब से बेच रहे हैं। आपने पहले ये नहीं नोटिस किया मेरा ख्याल है? नहीं, नोटिस देखिए, क्वालिटी इज़ ओके, क्वालिटी में इशू नहीं है। ठीक है। साइज़ में इशू है तो वो थोड़ा छोटा है तो वो 2 में आ गया, लेकिन क्वालिटी ठीक है। और भी कोई खरीदारी की है? फल वगैरह खरीदा है? फल खरीदा जी, उसकी क्या क्वालिटी रही? बिल्कुल ठीक है जी, और मार्केट से बेहतर रेट्स है। रेट भी बेहतर है? हाँ, यहाँ बेहतर है। इसका मतलब है कि ये कोशिश जो गवर्नमेंट ने की है इफेक्टिव रही है।
बिल्कुल इफेक्टिव है जी। और पिछली दफ़ा रश बहुत ज़्यादा था, इस दफ़ा रश नहीं है, इजीली मिल रही है चीज़ें। मैनेज भी अच्छा किया हुआ है, मैनेज अच्छा किया। सरकार को शाबाश दे दें, जी सरकार को शाबाश दे दें कि ना दें। बिल्कुल दें जी, बिल्कुल दें। क्यों ये नहीं दें? मैनेजर हैं इनके बाज़ार के, ये मैनेज करते हैं। ठीक है। इनके मुतल्लिक कोई इनके इंतजामात में शिकायत है तो वो भी हम इनसे रिक्वेस्ट कर लेते हैं, बताएं। अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो इस दफ़ा बेहतर है जी, अच्छा रहा है, बेहतर है। चलें, बड़ी मेहरबानी। लास्ट ईयर आप नहीं थे मैं भी इधर ही था। तो लास्ट ईयर सब आपने इम्प्रूव कर लिया। नहीं, लास्ट टाइम असल में दूसरे लगे हुए थे ना, जो सब्सिडी वाले थे, उनका तो होगा, लेकिन हमारा ये 12 महीने ही ऐसे चलता है और हमारे रेट्स भी ऐसे ही होते हैं। सर हुक्म मैंने करें। एक देखा था कॉलेज रोड पे ना, बेकरी का आप लोगों ने एक वो किया था, तो वहाँ भी अभी भी जो वेट है ना उसका बॉक्स का, वो ऐड हो रहा है उसमें? ऐड हो रहा है जी, बिल्कुल ऐड हो रहा है। और किसी ने नोटिस नहीं लगाया हुआ, किसी भी बेकरी ने किसी बेकरी के पास कहीं नहीं लगा हुआ। मैडम हमने उस वक्त इनको फ़ाइन किए थे, अगर अभी भी ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही तो हम दोबारा रेड करेंगे और इंशाल्लाह उस पर परचेज किया मैंने, इवन के वहाँ पे आगे है वो कौन सी बेकर्स है जी, वो नई वाली एक बनी थी यहाँ पे। सारे ही कर रहे हैं तो फिर किसी को स्पेसिफाई सारे नहीं जी, मतलब किसी ने नहीं लगाया हुआ। उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं जी कि हमें तो जी जो मालिक कहते हैं हमने तो वो करना है। डिस्प्लेड कहीं पे भी नहीं है। नहीं डिस्प्लेड नहीं है जी, मैंने तो कहा मुझे दिखाएं कहाँ लगा हुआ है। मैडम इससे कोई रेगुलर विजिट नहीं होता? हम रेगुलर विज़िट करते हैं और कुछ जगह पे डिस्प्ले किया, मैंने अपने एरिया में तो किया हुआ है। अब कॉलेज रोड जो टाउनशिप का एरिया है वहाँ के मजिस्ट्रेट को मैं ये नोट करवा दूँगी कंप्लेंट, तो इंशाल्लाह उस पर कॉलेज रोड पे मौजूद है ना ये जो बाजार है? एक टाउनशिप का एरिया है और एक ग्रीन टाउन। डिवीजन है इसमें, तो हम ग्रीन टाउन की जुरिस्डिक्शन में बिल्कुल, अगर आप अभी हम जाएंगे उधर बेकरीज में तो वहाँ पे भी विजिट इसी प्रोग्राम में वो इसी ऐड कर प्रोग्राम देते हैं। कर ये सर आपकी शिकायत हम कोशिश करते हैं कि इसी प्रोग्राम में मैं तो जी मैडम के साथ ऐड करते हैं। रिसेंटली मैंने कुछ चीज़ें ली तो वो उसमें जो बॉक्स का वेट है वो ऐड करते हैं। चलें हम कोशिश करते हैं कि मैडम के साथ जो है ना ये भी इस प्रोग्राम में ऐड करें। अगर यहाँ पर कंट्रोल रेट है और बाहर जब गवर्नमेंट नोटिफाइड है कि जो बॉक्स का वेट है आप वो कोई भी चीज़ खरीदें, बिस्किट्स या पेस्ट्रीज कुछ भी खरीदें, आप उसमें ऐड नहीं करेंगे तो फिर आपको नहीं करना चाहिए। कंप्लेंट नहीं थी, ये खुद ही मैंने आई हूँ तो मैंने चेक किया है। आपने भी रैंडम चेक किया है? रैंडम चेक किया है। ये क्वालिटी का थोड़ा सा इनका डिफरेंस है कि ये आपके सामने है ये चलिए वाली। दिखाएं। स्ट्रॉबेरी में इशू आया ये। हाँ जी, स्ट्रॉबेरी का इशू है। दर्जा दोम वाली जो है ये 190 की बिक रही है, उधर भी आपने चेक किया होगा दूसरी जी साइड। वहाँ पे भी। तो ये उसको बेच रहे हैं 250 में, 200 में, तो इस वजह से इनको फ़ाइन किया है अभी। क्या नाम है भाई आपका? अली भाई, ये क्यों दर्जा दोम को आप अव्वल के रेट पे क्यों बेच रहे हैं? ये जैसे जैसे ये क्वालिटी आती है ना, जैसे ऊपर से स्ट्रॉबेरी आती है, जैसे ये देखें ना अभी टोकरी, जैसे ये टोकरी लगी हुई है, हम इस चीज़ को देख के मंडी से लेके आते हैं। ये जो टोकरी मंडी से आती है ना, उसे जैसे जैसे कस्टमर की रिक्वायर होती है दे रहा है। जैसे कस्टमर को रहा, हर कस्टमर बोलता है मुझे हमें बड़ी दें, तो जैसे हम टोकरी लेके आते हैं नीचे से, ये देखें अब ये ऊपर से बिकी है, ये नीचे से ये चीज़ निकल आई है। अभी ये कस्टमर हर चीज़ ये दोम क्वालिटी में आएगी ना, तो फिर आपको इसको उधर रखना है दोम में। इसमें भी सारी ऐसे ही हमने पलटी हुई हैं सर जी। ये अभी जैसे जैसे बिकती है हम ऐसे लगाते जाते हैं इसको ऊपर। आपको ये आप 250 रुपये बेच रहे हैं तो पूरी टोकरी 250 बेचेंगे? ये 350 रुपये इनका रेट मिला है। ये ऊपर से 2-2.5 किलो ऐसे है बकाया, नीचे से हम 300 रुपये किलो बेच देते हैं, क्योंकि ये मंडी से अभी बाहर 400-450 रुपये। सरकारी रेट क्या है, कहाँ पे रेट? 350 रुपये इसका अव्वल का। अव्वल का ये ऊपर लिखा होगा सर, सारे रेट लिखे होंगे। अमरूद, केला और यहाँ पे स्ट्रॉबेरी में हम देख लेते हैं जी। इसमें स्ट्रॉबेरी 350, 365 मैक्सिमम बिक सकती है और अव्वल में 350 बिक सकती है। आप दोम जो है वो 250 रुपये पे बेच रहे हैं, दो फिर आपको जुर्माना हो रहा है। जी सर। बात मैडम को नहीं बताई? नहीं, मैडम को बताई है, मैडम को सारा कुछ बताया कि मैम जैसे ये हर कस्टमर आता है बोलता है हमें बड़ी दें, हमें बड़ी दें, जैसे जैसे कस्टमर ले जाता है नीचे से फिर वो क्वालिटी रह जाती है। ये मंडी से 280 रुपये हमने परचेज़ की हुई है, ठीक है, और बाहर ये इसको स्ट्रॉबेरी का रेट 400-450 रुपये किलो होगा। अब मैडम ये जो एतराज़ है कि उनसे टोकरी मिली मिक्स, जी, मैंने यही इनको कहा है कि जब आप कोई भी टोकरी लेके आते हैं उसको खुद से सॉर्टिंग करके अलहदा लगा लें, उसके ऊपर दर्जा दोम का रेट लिखिए और जो दर्जा अव्वल वाली है उसके ऊपर दर्जा अव्वल का रेट कितने किलो की टोकरी है? टोकरी 7 किलो की भी होती है, 10 किलो की भी है, 8 किलो की भी है, 6 किलो की है, जैसे जैसे वो उसका एतराज़ ये है कि मुझे इस 7 किलो का रेट ही 280 मिला है, तो मैं उसको फिर 190 में कैसे बेचूं? मेरे ख्याल आप ये एतराज़ कर रहे हैं। हमारी यही क्वालिटी है। लेकिन हमने आवाम को तो फैसिलिटेट करना है ना। अब दर्जा दोम की स्ट्रॉबेरी मैं इनको दर्जा अव्वल में तो नहीं बेचने दूँगी, उस पर तो इनको फ़ाइन होगा। ये जो मैकेनिज्म जो मार्केट कमेटी जो रेट तय कर रही होती है, जब वो छांटी करती है, तो इसको किस तरह चेक किया जाएगा ताकि ज़्यादती इससे भी ना हो ना? इन दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रख के फिर ही रेट इनका दरमियान वाला रेट होता है, ना दर्जा अव्वल का ना दर्जा दोम का।
ताकि ये खुद से सॉर्टिंग उसकी करके अलहदा कर सके। ये दरमियान के रेट पे ये मार्केट में तो इसी तरह ही टोकरी आती है, ना तो दर्जा दोम आती है वो जो हमारी मंडी है। सॉर्टिंग करना इनका काम है। बिल्कुल, ये उसको अलहदा कर लें, जो अच्छी क्वालिटी की है वो अलहदा कम होती है वो लहदा बिकती है, जो अव्वल दर्जे की होती है वो मंडी में लहदा रेट होता है। हाल कि वो इस तरह से बिकती होगी। अगर दर्जा दोम है तो वो फिर बहुत छोटी होनी चाहिए। अब ये इसमें इनका ना वो क्वालिटी का भी डिफरेंस है, क्योंकि गली हुई भी है। ये ऊपर से पकड़े ये वाली, ये नहीं ये जहाँ मेरा हाथ है सर, ये हाँ ये इशू है। ये इस वाली में ये देखिए। हाँ जी, ये वाला ये मसला है इसका कि ये 250 वाली तो नहीं है ना, ये 190 वाली है। दरअसल ये 250 रुपये में तो ये साइज़ नहीं आ सकता, तो ये मसला है। तो आपका ख्याल है कि ये 190 की क्वालिटी में बिकनी चाहिए? इनको अभी ये वार्निंग के तौर पर 1000 फाइन किया है और इनको कहा है कि अपने आप को जो है ना कल से ये बेहतर करें। तो मैडम का इतराज़ ये है कि इसमें जो अलग अलग करनी है वो आपने खुद करनी है। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया सर। तो फाइन ही कम हुआ है, वो 1000 रुपये आपने अभी पूरा कर लेना है। नहीं सर, कीमत को बढ़ा के जो इधर प्राइस है जितना कंट्रोल रेट है इतनी जल्दी 1000 रुपया पूरा नहीं होता, लेकिन फिर भी हो जाता है, कुछ शाम तक हो जाएगा। शुक्रिया उनका, थैंक यू। हमसे उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें वार्निंग दी है और आइंदा हम एहतियात करेंगे इंशाल्लाह क्वालिटी बेहतर बनाने। भाई क्या खरीदने आए हैं? सब्ज़ी वगैरह सर ले रहे हैं घर के लिए, और मार्केट से माशाल्लाह रेट कम है यहाँ पे। मार्केट में इस वक्त जो है 60 रुपये 70 रुपये प्याज है, मगर यहाँ पर 40 रुपये मिल रहा है। जो डीसी रेट है उससे भी 5 रुपये 10 रुपये कम ही है। अच्छी सहूलत है बाजार सब की, अच्छे हो गए हैं यार। बाजार में अच्छी सहूलत मिल रही है। अचानक जादू कैसे हो गया? समझ से फायदा ये रमज़ान से पहले 70 रुपये 80 रुपये प्याज था, और अब दोबारा हम लेने हैं। उस वक्त भी 60 रुपये लिया है, आज फिर से लेने हैं तो देखा है तो 40 रुपये। ज़बरदस्त काम है। पालक, मेथी और बंद गोभी, प्याज कहाँ लगा हुआ है? प्याज वो सामने लगा हुआ है। प्याज का रेट कहाँ लगा हुआ है? मटर, खीरा उस तरफ कहीं पर। क्या रेट है प्याज का आज? प्याज के लिए लगा हुआ वो सामने लगा अच्छा, प्याज सोएम 45 रुपये। और अभी सोम का है ये छोटा प्याज है ना साइज़ उसका, तो उसी हवाले से जो है ना ये कुछ दिन पहले कंप्लेंट थी, तो इस वजह से ये टीम ने जो है ना प्रॉपर तरीके से अब दोबारा कंप्लेंट के ऊपर हमने करवाया है। जो हाँ जी। क्वालिटी का सोएम को अव्वल में भेज रहे थे इसलिए मेंशन करवाया वो। बिल्कुल मेंशन करवाया है और उसी हिसाब से रेट लगाए गए हैं। बिल्कुल ठीक है। तो आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है भाई? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा है। क्या करते क्या आप? सर मेरी गारमेंट्स की शॉप है हिस्ट्री के अंदर, तो घर हमारा यहाँ पर है, यहाँ से सामान वगैरह लेकर। फिर इसका मतलब है कि आप रेगुलर इधर आते हैं? जी जी हमारा रेगुलर शुरू से हम यहीं पर आ रहे हैं। ये पीछे 1C1 में हमारा घर है, और इसके अलावा कई मरतबा ऐसा होता है कि हम दुकान पर होते हैं और ऑर्डर भी कर देते हैं, घर में पहुँचा देते हैं। घर पे पहुंच जाता है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, और अच्छी क्वालिटी मिलती है घर में। यहाँ ऑर्डर करें ना, जैसे यहाँ पर आकर देखते हैं ना, तो रमजान के अलावा बता रहे हैं? जी जी रमज़ान के अलावा, और इससे क्वालिटी ज़बरदस्त होती है। जो मार्केट से घर में जाते हैं ना, यहाँ से उससे अच्छी क्वालिटी जाती है। ये तो अच्छी बात है। मुझे बताएं कि कोई इनसे चिकन भी खरीदा है, यहाँ कहीं गोश्त भी खरीदा है इस बाजार से या नहीं? गोश्त मैंने संडे वाले दिन लिया है। ओपन मार्केट में 650 रुपये रेट था, और यहाँ पर 550 था। 100 रुपये का फ़र्क था। 100 रुपये का फ़र्क था, तो उसको चेक करना था उसमें कहीं पानी वानी ना लगा हो। उसी वक्त हमारे सामने उन्होंने ज़िबा किया, ज़िबा करके दी है। आपने चिकन खरीदा? जी जी तो आपके सामने उन्होंने करके दिया? सामने करके दी। वजन का कुछ चेक किया था कि वजन पूरा वगैरह भी बिल्कुल ठीक मिला, पूरा अच्छा मिल रहा है? अच्छा मिल रहा था। चलिए अच्छी कोशिश है भाई। इस तरह हाँ जी, कैसी हैं आप? किलो खीरे दे देते। आप ठीक हैं? हाँ जी ठीक। आपने क्या खरीदा है? जी खीरे खरीदे ने, शलजम खरीदा है, बंद गोभी खरीदी। तो ये बंद गोभी जो है इसका साइज़ ठीक है, क्वालिटी है, कोई फ़र्क है इसमें? ये साइज़ ठीक है इंदा? हाँ जी ठीक है। शलजम दा? हाँ जी शलजम ठीक है, शलजम भी ठीक और है, खीरा? खीरा भी ठीक है। अगर कुछ शिकायत है तो हुक्म करो। नहीं कोई शिकायत नहीं? नहीं कोई शिकायत। आप रेगुलर खरीदती हैं यहाँ से? हाँ जी। तो ये आपने तो या तो सारा कंट्रोल बहुत अच्छा किया हुआ है, इन्होंने मैनेज किया हुआ है, या मुझे लगता है लोग आपके हैं? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे ही देखे ना, आप बगैर बताए आए हैं, और यहाँ पर इतने लोग तो हम मैनेज नहीं कर सकते ना। ये आपको शाबाश देनी मैं जनरली यही बात करने लगा हूँ डिस्ट्रिक्ट कि इससे एडमिनिस्ट्रेशन- पहले हमने जो सहूलत बाज़ार दिखाए वहाँ पर इश्यूज थे, लेकिन टू माय सरप्राइज़ ये मुझे उससे ज़्यादा वेल मैनेज लग रहा है, जिसकी शाबाश आपके लिए है। और यहाँ प्राइस और क्वालिटी के जो मामला हैं वो मेरा ख्याल क्रेडिट आपको जाता है, तो वो ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज़ जो हमने इससे पहले पिछले वीक में जो हम दिखाते रहे हैं, जहाँ ड्यू क्रेडिट बनता है वो बिल्कुल आपको मिलना चाहिए अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो। मज़ीद कुछ लोगों से बात कर लें? जी बिल्कुल कर। आए जी आगे बढ़ें और मज़ीद कुछ लोगों से ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई ही ऐसा है कि ये तब्दीली आ गई, और जो बुनियादी चीज़ें जो रमज़ान में इस्तेमाल होनी है उसमें सब्ज़ी है, उसमें फल है, और उसमें चिकन या गोश्त आप इस्तेमाल करते हैं। तो चूँकि हम पहले सब्ज़ी के सेक्शन में थे, अब यहाँ पर फल भी मौजूद हैं, लेकिन भाई रेट कहाँ है?
यहाँ सामने डिस्प्ले नहीं है ये। वो उस तरीके से ये ना देखिए, ये रेट्स लगे हुए हैं। ये जो दूसरे स्टॉल है ना हमारे, जो लगे हुए हैं गवर्नमेंट के, ये वो वाले स्टॉल ये हैं, और जो ये हमारे जो हैं 12 महीने ये हमारे चलते रहते हैं मॉडल बाजार के हैं। तो इधर मार्केट कमेटी वाले जो है रेट देते हैं, मार्केट कमेटी सरकारी जो रेट लिस्ट आती है वो तो मार्केट कमेटी से आती है। हाँ जी आती है, लेकिन ये इधर इस तरह के टैक्स ही दे रहे हैं। आपको इसमें थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ। इसमें ये है कि ये तो मॉडल बाज़ार रेगुलर चल रहा है। ये रमज़ान में जो मंडी में आड़तिए हैं उनको प्रॉपर तरीके से मिडल मैन को अंदर से ख़त्म किया गया है खुद आके बैठा हुआ है। पंजाब की तरफ से। हाँ जी, और ये आड़तियों ने लोग बिठाए हुए हैं ताकि जो मंडी का रेट है ना उस रेट पे जो है लोगों को चीज़ें मिल सकें। कितने खरबूजे खरीदे हैं, कितना वजन मैंने तकरीबन ये 3.5 से 4 किलो है। और क्या रेट मिला? 145 रुपये। बाहर क्या रेट है? बाहर चेक नहीं किया। मॉडल बाजार आने का मकसद ही यही है कि यहाँ पर हमें एक चीज़ होती है कि लिस्ट लगी हुई है। बाहर 130 मिल रहा हो, ये 145 लगा लें। असल में बापडा टाउन रहाइश है तो वो आपको पता है कि वहाँ पर तो 200 से कम मुझे नहीं लगता कि होगा। तो मॉडल बाजार आने का मकसद यही है कि वन स्टॉप ये आपको चीज़ें सारी मिल भी जाती हैं और एक रेट लिस्ट लगी होती है, तसल्ली होती है कि यार चलो रेट के मुताबिक गवर्नमेंट के मुताबिक। खरबूजे की क्वालिटी या साइज़ को चेक किया कैसा था? हाँ वो तो अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। वो क्योंकि उसमें मैंने देखा कि डिफरेंट इनके पास दूसरी क्वालिटी के भी हैं कम रेट वाले, लेकिन मैंने ज़रा अच्छी क्वालिटी के ही लिए हैं कि चलो। तो अच्छी क्वालिटी पे कीमत तो ज़्यादा नहीं लगा ली? कीमत मतलब कि अब जो रेट का कहाँ है रेट लिस्ट? खरबूजा कहाँ मेंशन्ड है? 145। खरबूजा भी वो 145 लगा हुआ है। वो भी ये 150 रुपये है, 145 डिस्काउंट में इनको। बिल्कुल ठीक है। इससे पहले भी कोई एक्सपीरियंस हुआ यहाँ खरीदारी का? मॉडल बाजार से मोस्टली हम लेते हैं क्योंकि वीकली ग्रोसरी वगैरह या जो भी है। तो आपको ये सूट करता है? हाँ बेहतर है। गोश्त वगैरह भी खरीदते हैं? गोश्त वगैरह नहीं, वैसे अभी तक एक्सपीरियंस हुआ ग्रोसरी का, फ्रूट आइटम, वेजिटेबल्स और क्रॉकरी टाइप भी अच्छी मिल जाती है। वो भी मिल जाती है? हाँ। बिल्कुल ठीक है जी। ये क्या रेट है इसका? केले का क्या रेट है? 250 है सर जी। 250 रुपये दर्जन बेच रहे हैं। बहुत गवर्नमेंट ही रेट मिला है हमको। 250 रुपये दर्जन बेच रहे हैं हम। सरकार की रेट लिस्ट पे कहाँ लिखा हुआ है? ये सरकार की तो नहीं है भाई, ये तो हाथ से लिखा हुआ है। ये हाथ से लिखा है, इन्होंने पर्चे दिए ना भाई साहब रहने। सरकार की रेट लिस्ट वो प्रिंटेड आती है ना, ये देखे ना, ये मार्केट कमेटी की है ना। मार्केट कमेटी की जो मंडी में रेट है ना, ये वो वाली लिस्ट है सहूलत बाजार वाली। ये मॉडल बाज़ार की रेट लिस्ट है और आज की तारीख की है। तो इस बनाना इसमें 250 ये दिखाएं जी फैसल साहब। जैसे डीसी रेट 260 है, लेकिन 10 रुपए की सहूलत इसमें दी गई है लोगों को। बिल्कुल ठीक है। मतलब डीसी रेट से भी कम रेट पे यहाँ पे मिल रहे हैं। लेकिन आई स्टिल डाउट कि ये रूटीन की जो रेट लिस्ट से डिफरेंट है। वो एक तो वो उर्दू में छपी होती है, उस पर साइन भी लगी हुई है उसके साथ, लेकिन ये उसका इसके साथ कंपैरिजन करेंगे ना तो ये कम रेट्स पे है। ये हाँ, ये जो अगर आप ऑनलाइन भी चेक करें तो ये वो वाली रेट लिस्ट है। और इसमें केला मेरा ख्याल है ये सब्जी की है। फ्रूट की दिखाएं मैंने साहब। ये फ्रूट नहीं, वो इनसे लेंगे ना। ये देखिए केला। इसमें दर्जा हाँ अव्वल। बिल्कुल ठीक है। वो दर्जा अव्वल में कम से कम 250 और ज़्यादा से ज़्यादा 260 ये मेंशन है जी केला। चलें, अच्छी कोशिश है भाई। और हमने जो आपको अभी प्रोग्राम दिखाया था जिसमें केले के साइज़ का और वज़न का इशू था, तो मेरा ख्याल है ये उससे कुछ निस्बतन बेहतर लग रहा है। अगर कोई एक आध ये अव्वल में आएगा ये? हाँ जी, ये नहीं, ये दो में जी। ये अव्वल है जी। हाँ जी ये दो बेच रहे हैं, ये अव्वल बेच रहे हैं हम। हाँ जी करें ऑन ज़रा, वज़न को ऑन करें। हमने जब लास्ट प्रोग्राम किया तो वहाँ इशू ये था कि वो 40-50 ग्राम का केला था और वो सोए में था। ये 60 है, ये दोम में है। ये दोम में आएगा? जी। दोम तो 80 ग्राम में आएगा मैडम। नहीं, ये 60 वाला जो है ना, इसमें ये दोम में बेच रहे हैं ना, इसको अव्वल में नहीं बेच रहे। ये इधर अव्वल का रखा हुआ है, उधर चलें आए आगे बढ़ें। क्या खरीदारी करेंगे? बस ये बनानास वगैरह देख रहे हैं। स्ट्रॉबेरी देखी है आपने? हाँ देखी है। क्या रेट मिला है? अभी देख रहे हैं। 350 रुपये ये मेंशन्ड है। हाँ जी पता है, चल रहा बेहतर है बाजार से कोशिश या नहीं? पहले मैं लास्ट टाइम आई थी तो बहुत एक्सपेंसिव थी चीज़ें। लास्ट टाइम कब आई थी आप? ये लास्ट वीक स्टार्ट था रमजान के आगाज में? जी तो कीमतें ज़्यादा थी? हाँ जी, बाजार से भी ज़्यादा थी? जी टू मच। बाजार से ज़्यादा कीमतें? बाजार से भी ज़्यादा कीमतें थी। आपने तब क्या खरीदा? को फल खरीदा था, गोश्त या सब्जी, क्या खरीदा था? फल खरीदा था। ये बनानास भी बहुत महंगे थे, अमरूद भी 220+ थे, इस तरह की चीज़ें थी। क्या रेट मिला था केले का आपको? देखा मैं 270 रुपये दर्जन थे, 200, लेकिन बाज़ार में 220-230 था। हमारे साथ ये प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं,
अगर कोई ओवर चार्ज करेगा तो ये फ़ौरन उसको फ़ाइन करेंगी। तो अगर आपकी कोई शिकायत आपकी एक्सपीरियंस कोई शिकायत है तो आप बता सकती हैं ताकि हम उसको मौके के ऊपर बस ठीक है, जैसे वो भी बेचारे कहते हैं कि हमें पीछे से इस तरह की आती हैं चीज़ें, ये वो। इनका शिकायत काउंटर बना है, वहाँ पे कोई कंप्लेन की थी? नहीं की ना, रोज़ों में मैं फिर दिल नहीं। हमारी वो तो आपने करनी थी ना। आप तो अमीर होंगी, आपने 20 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए, कोई गरीब का भला हो जाता। ये तो इनको सोचना चाहिए। कंप्लेन करना हमारी जिम्मेदारी है। नहीं, ये तो इनको भी सोचना चाहिए कि हमें इस तरह ऑर्डर है तो हम इस तरह क्यों इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें दे रहे हैं, ये तो इनको सोचना चाहिए। 270 रुपये केला आपको मिला, वो रेट लिस्ट पे लिखा हुआ था? हाँ, उस पर भी लिखा हुआ था, 270 ही लिखा हुआ था। DSC लिखा हुआ था। रमज़ान के पहले अशरे में केले का कुछ रेट ज़्यादा था, मार्केट में ही ज़्यादा था। 250 था, इनका 20 रुपये ज़्यादा था। नहीं, इन्होंने DC रेट पे देना होता है ना, जो DC रेट होगा उस पर डेफिनेटली उन्होंने दिया होगा। और वो इस अगर आपको कीमत में फ़र्क लगता है या क्वालिटी में, तो आपने एक काम करना है, जो शिकायत काउंटर है वहाँ जाके शिकायत जरूर करनी है। अगर शिकायत पे रिस्पॉन्ड ना करें तो फिर हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये मत करें। चलें, ठीक है, ये प्लीज़ आपने करना है। इंशाल्लाह। ठीक है जी, मेहरबानी। को चीनी भी खरीदी है कि नहीं? हाँ, चीनी ठीक है यहाँ, वायर ठीक है। हाँ, कितने? इधर 130 है, उधर 160 है। 160 है? ये चीनी जी। चलो, ये अच्छी बात है। चीनी जो है वो मिल रही है। वाला स्टॉल ये है। बेसन है, बिल्कुल ठीक। और ये 290 रुपये के रेट पे है, जिसको 300 बाजार में 300 है। 300 वैसे नोटिफाइड रेट है, DC रेट, तो ये उससे 10 रुपये कम दे रहे हैं सहूलत बाजार में। बिल्कुल ठीक है। और ये इस पर भी मेंशन्ड है। लगा हुआ। मेरा ख्याल है एक जिस तरह वहाँ आपकी अच्छी कोशिश थी कि वो सामने रेट सारे डिस्प्लेड हैं, तो ये भी करवाएं। ये बड़ा मुश्किल है, ये होगा ठीक है, मार्केट कमेटी का रेट ही होगा, लेकिन ये हाथ से लिखा है तो मेरे दिल में ना एक ख्याल पैदा होगा, जो आम खरीदार आ रहा है कि ये मैं चेंज करके इसको 280 कर दूँ या 300 कर दूँ, तो ये ना हो कि सर वो फिर हम आप पर एतराज़ करते रहें। नहीं, वो इस पे भी वो वही टैक्स लगवा देते हैं। बिल्कुल, वो लगवा दें। सर कैसे हैं आप? क्या ख़रीदा है? मैंने स्ट्रॉबेरी ली है और कोई वो हरा प्याज लिया। क्या रेट मिला स्ट्रॉबेरी का? स्ट्रॉबेरी का 300 रुपये किलो जी। और बाहर रेडी पे या बाजार में बाहर क्या रेट वहाँ है? पे भी 250-300 है, लेकिन ये ज़्यादा अच्छी है। ये अच्छी है। ये अच्छी। और आपने रेट लिस्ट को चेक की थी स्ट्रॉबेरी लेते हुए? हाँ, वो लिखा हुआ है सामने उसमें। ठीक है। और कोई गोश्त भी खरीदा कि नहीं? प्याज लिए, वो क्या रेट मिला? वो उसने दिया है 200 रुपये किलो। 200 रुपये किलो प्याज? हरा प्याज। हरा प्याज जी। यानी कीमतें आपको बाजार से अच्छी मिली हैं? जी। अच्छी कोशिश रही। क्वालिटी भी अच्छी है। क्वालिटी भी अच्छी है। अच्छी है। ये प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं अनम चौधरी साहिबा, तो फिर इनकी भी तारीफ बनती है या नहीं? ना, ये मैनेजर साहब हैं, ये इनसे सारी कोई चीज़ें अच्छी मैनेज हो रही हैं जी। इनसे कोई शिकायत है तो बताएं, इनको ऑन रिकॉर्ड पूछ लेते हैं साहब। शिकायत है नहीं है, ये हम होगी तो जाने नहीं बता देंगे इन्हें। बता देंगे जी। हाँ जी। सारा दिन फील्ड में होते हैं, सारा दिन फील्ड में होते हैं। आपका नेम क्या था? मियाँ उस्मान। मियाँ उस्मान साहब को हम नहीं जाने बहुत देंगे। अच्छा मैनेज हो रहा है, ये अच्छी बात है। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी। नहीं। ये टू माय सरप्राइज ये बेहतर कोशिश थी इस बाज़ार के अंदर। ओवरऑल हमें मैनेज भी अच्छा नज़र आया है, यहाँ कीमतें भी मैनेज्ड हैं, क्वालिटी भी मैनेज्ड है। सहूलत बाज़ार की सूरत हाल आपने सब्ज़ी भी देख ली और आपने फ्रूट भी देखा। एक जो क्वालिटी का है वो यहाँ पर ये देखें, अब अव्वल लिखा हुआ है तो ये दर्जा अव्वल ही आलू है। फिर वहाँ कीमत भी 50 से 60 से लिखी है। बिल्कुल ठीक है। बाहर मार्केट में क्या सूरत हाल है? जो आम खरीदार जो यहाँ नहीं अप्रोच कर पा रहा, यहाँ नहीं पहुँच पा रहा, अगर वो बाहर जा रहा है तो इसकी कतई इजाज़त नहीं हो सकती कि बाहर बैठा जो सेलर है वो उसे लूट ले। वहाँ की सूरत हाल क्या आपको ब्रेक के बाद दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। ये हम पहले चूँकि सहूलत बाज़ार थे, अब हम कोशिश किया कि ज़रा मार्केट में निकल के देख सकें, तो यहाँ कुछ इनकी टीम पहले चेक कर चुकी है। क्या सूरत हाल है भाई, क्या रिपोर्ट हुआ? फ्रूट है 350 सर स्ट्रॉबेरी दे रहे हैं और 200 खरबूजा दे रहे हैं और 300 सेब दे रहे हैं। आप हैं जी, इधर आए। कैसे हैं भाई? ठीक है। क्या ये कह रहे हैं कि आप ज़्यादा पैसे ले रहे हैं फ्रूट के? इधर देखें, 300 सेब का रेट है, वो रेट इस पर रेट तय कर लें। ठीक है। और खरबूजे का 200 रुपये दे रहे हैं। और स्ट्रॉबेरी 350। दिखाएं, रेट लिस्ट कहाँ है? वो बढ़िया, वो सामने लगी। किधर है भाई? ये स्ट्रॉबेरी सामने पड़ी हुई है। हाँ, वो रेट लिस्ट में इनसे कह रहा हूँ। रेट लिस्ट दिखाएं। अच्छा, ये देखिएगा मैडम। एक तो इसने रेट लिस्ट भी डिस्प्ले नहीं की हुई, जो प्रॉपर सामने डिस्प्ले होनी चाहिए, यहाँ पे लगा दे या जहाँ पर लोगों को नजर आए। वहाँ से देते हैं ना, वो सामने से वहाँ बदन वहाँ करते हैं। वो सामने लेकिन वो तो मुझे नहीं नजर आ रही, आम आदमी को कहाँ नजर आएगी?
ये वाज़ेह डिस्प्ले होनी तो चाहिए। जब भी मैं इंस्पेक्शन करती हूँ सबको कहती हूँ कि इसको प्रॉपर एक उस जगह पे लगाएं जहाँ पे आम आवाम जो है उसको देख सके। तो ये अगर मुझे नहीं उनको जवाब दे दो, वो लड़के को पकड़ा दो। अच्छा, और कोई नहीं, लड़के किसी को पकड़ा दो या इसको उठा के पकड़ा है, कोई बात नहीं। मैडम कह रही है डिस्प्लेड नहीं है, प्लेट में नजर ही नहीं आ रही। सामने लगी है, वो देखे ना इधर, वो जब ये उतारेंगे ये तरपाल उधर सामने नजर आएगी सब कुछ, वो लगी हुई। उतार दें या फिर इसको आप ऐसे पकड़ के खड़े रहेंगे। तो इसका ये है आप कि साथ हैं इनके, आप ये इधर आ जाए, उनको दे दें, इधर आ जा भाई, ताकि इतराज़ सुन लें, कुछ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए ना आपसे। नहीं कोई बात मैडम वो देखें, आप क्वालिटी भी देख लें और रेट भी चेक कर लें। हाँ जी, इनका चेक करवाया है, पहले हम इनकी रैंडम चेकिंग करवाते हैं। इनको चेक करवाया है, खरबूजा भी महंगा दे रहे हैं और स्ट्रॉबेरी भी महंगी दे रहे हैं। तो भाई ऐसा है, देखने क्या रेट है खरबूजे का मैडम? खरबूजे का यहाँ पर सेब का क्या रेट है? 150 है, ये 200 दे रहे हैं। अच्छे वाला 100 तो 240। ये खरबूजा अव्वल ही लिखा हुआ है मेरे भाई, ज़्यादा 150, आपने 200 रुपये का मैं बेच रहा हूँ। तो अब नहीं ना, ये 170-80 रुपये किलो तो पड़ता है, तो 150 रुपये कैसे बेचेंगे? 170 या 80 रुपये किलो आपको पड़ता है। तो ये फिर ये रेट कैसे इस पर 150 आ गया? उन्होंने वो सेब देखे ना 325 दिखा, हमें वाड़ा ख़त्म 300 दे रहे हैं। तो सेब के पैसे आप खरबूजे से पूरे कर रहे हैं? जो हमें वाड़ा खाएंगे वो 10-20 रुपये हमने तो कमाई लेनी है ना। और जो नहीं खाएगा वो फिर आप अपने रेट पे, वो आप अपने रेट पे बेचेंगे? नहीं, अपने रेट पे तो नहीं, फिर भी कम काट ही देते हैं कि नलदा। मैडम उसमें खरबूजे का कह रहे हैं 325 है, तो वो मैं 300 बेच रहा हूँ। सेब का 325 है, हम 300 दे रहे हैं। इनका जो मसला है वो है खरबूजा और स्ट्रॉबेरी। अगर ये कम बेच रहे हैं वो तो इनकी मर्जी है, लेकिन ज़्यादा किसी ने कहा तो नहीं कम बेचें? नहीं, किसी ने नहीं कहा, इनको कहा डीसी रेट पे दें। जो चीज़ डीसी रेट पे आपको 300 ये 290 क्या है ना, 325 ये कह रहे हैं 300 बेच रहे हैं, तो हमने तो किसने आपको कहा कि आप 300 बेचें? वो 12 खा रहे हैं, 300 दे रहे हैं। खरबूजा नहीं, आपकी मर्जी है ना भाई, वो तो आपकी मर्जी है। आप अगर वो 310 या 20 भी बेचेंगे तो ये आपको जुर्माना तो नहीं कर सकते, उस पर इनका राइट ही नहीं होगा। ये तो आप अपनी सवाबदीदी इख्तियार पे 300 रुपये का बेच रहे हैं। मार्केट के कंपटीशन के अंदर बीट करने के लिए आप 300 का बेच रहे हैं कि अगले से ना खरीदे मेरे से खरीद लें, ऐसा ही है? नहीं ऐसा क्या? अच्छा, ऐसा नहीं है, फिर कैसा है? आपको सेब कितने रुपये किलो पड़ता है? 280 रुपये पड़ता है। और आप 20 रुपये मार्जिन रख के बेच रहे हो। खरबूजा 180 रुपये पड़ता है, 200 दे रहे हैं। ये नहीं हो सकता ना कि आप वहाँ के पैसे यहाँ से पूरे कर लो। स्ट्रॉबेरी का रेट इस पर किस तरह जी? 3.5। पता क्या है, इधर कोई शापर लेके आता है ना, अपनी मर्जी से डालते हैं। एंड जो ले जाते हैं ना, छोटा छोटा या कोई भी खरबूजा, वो हमें नहीं डालने देंगे। अगर हमने ये इसका रेट बताया ना 200, उन्होंने कहा शापर दे दो, आखिरी तकरीबन इसमें 15-20 किलो बचना है जो 100 रुपये बिकना है। हाँ, इसके हम 150 बताते हैं, हमें शापर फुल डाल के देंगे, फिर हमें समझ आता है। मैं आपको आसान हल, मैं आपको गुजारिश करूँ, आप क्वालिटी अलग अलग कर दें। जो अव्वल वाली क्वालिटी है वो अलग कर दें। ये देखो ना, एक पेटी है, इसमें एक क्वालिटी में नहीं आएगी, एक पेटी में एक क्वालिटी नहीं ना आएगी, रेट एक ही मिलेगा पेटी का, लेकिन क्वालिटी फर्क आपका भाई 50 रुपए का ना। खरबूजे का फर्क 50 रुपए का है, ज़्यादा से ज़्यादा आप 150 बेच सकते हैं। कोई भी आएगा ना, उसने अपनी मर्जी से डालना है, ना कोई दागे दाना डालेगा वो, तो ना उसने छोटा दाना डालना है। एंड में कोई हल्का रह जाता है, वो हमने 100 भी बेच देना, 120 बेच देना। केला किस तरह? केला हम 200 बेच रहे हैं, अच्छी क्वालिटी में केला। 200 कैसे बेच रहे हैं? वो 250 रुपए यहाँ लिखा हुआ है। 250 रुपए का फर्क। भी दो रेट है ना, दूसरे का क्या रेट है? 160 भी है हमारे पास, दो रेट। तो ये अगर 30 रुपये मार्जिन होता है, जिसमें होता है, किसी में 10 होता है, किसी में 30 भी होता है, किसी में पूरा भी देना पड़ता है। इसमें कितना मार्जिन है? अगर ये 250 आ गया तो ये आपको कितने का मिलता है? केला 230, 38, ये भी तकरीबन कल का परसों मैडम गई है मंडी में, जिस वजह से 20-30 रुपये फर्क पड़ा है रेट का। फर्क पड़ा हुआ है? हाँ, मंडी में मैडम गई थी, तो हमने अगर पहले 300 था केले का रेट। वो मैडम यहाँ पे यही इतराज़ कर रही है ना कि आप वो बेच रहे हैं 200 रुपये के हिसाब से। नहीं, इतराज़ पता क्या, ठीक है हम बेच रहे हैं, गाहक ने आना इधर देखना है, उसने कहना है शापर दे दो, हमने किलो लेना है, उसने अपनी मर्जी से डालना है, मैडम ये हमें नहीं डालने कह रहे हैं जी, गाहक हमारी नहीं सुनता। देखें, ये इनके कस्टमर जो है उसका तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन ये है कि ये अपना जो दर्जा अव्वल दर्जा दो में उसको सेपरेट करके लगा लें। पेटी आएगी ना, उसमें 2 दर्जे के आगे हैं, रेट एक ही मिलना हमको पेटी का। ये अगर 2000 की पेटी है ना, इसमें नीचे छोटा दाना डालना है उन्होंने, ऊपर वाला साइज वाला बड़ा दाना होता है, तो रेट एक ही जो खरीदार है, जिस तरह यहाँ पर लोग कहते हैं कि जी हमें अच्छा मिलना चाहिए, आप ना लें। जहाँ से आप खरीद रहे हैं वहाँ आप भी ये कहा करें कि एक जैसा दो। एक लेके सिंध से आ रहा है कि कौन करेगा ऐसा? मंडी में ऑक्शन होता है, मंडी में कोई ऑप्शन नहीं, उन्हें एक रेट है जो पेटी का मिला,
इसमें ऊपर वाला साइज बड़ा है, नीचे छोटा दाना लगाया है। मिक्स आ गया ना आपके मिक्स आ पास, गया। उसको अलग अलग कर दो। जब गाहक तुमसे शॉपर मांगे उसे को भाई ये 150 रुपये में है और ये 100 रुपये में है, अब तुम्हारी मर्जी है कि उसमें से डाल लो या इसमें से डाल लो। हाँ, तो ये ऐसे फिर कैसे 100 रुपये कैसे बेच गए उसमें? अगर 200 बेचेंगे फिर पेटी में को 150 का मार्जिन आएगा, अगर 100-150 बेचेंगे तो फिर तो नुकसान है उसमें। इस तरह आप 50 रुपये एक्स्ट्रा बेचते रहेंगे वो आपको बारे में सारा तो नहीं, ये देखो ना ये नीचे अगर आप सेब 25 रुपये सस्ता बेच रहे हैं तो इस पर सरकार ने या किसी ने आपको मजबूर नहीं किया, वो आपकी अपनी मर्जी है, सही है? हाँ, जो सस्ता मिला हम सस्ता बेच दें, हमने आपकी मार्जिन अपनी मर्जी है ना, वो हाँ। किसी ने मजबूर तो नहीं किया। ये नहीं हो सकता कि जिस चीज़ की डिमांड अगर ज़्यादा है उसका रेट बढ़ाकर दूसरी से आप कम करके पूरा कर लें, ये तो नहीं हो सकता। उन्हें एक चीज़ सस्ती मिली उसको हम सस्ता बेच देते हैं, ये तो नहीं कि अगर वो सस्ती मिली उसको भी हम महंगा बात कर रहे थे, मामला वही है। अनजस्टिफाई बातें हैं जिनको आप किसी तरह भी जस्टिफाई नहीं कर सकते। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का काम है जो डीसी रेट है उसको इम्प्लीमेंट कराना। अब ये नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे तो इनको फ़ाइन होगा या FIR होगी इन पे। तो फ़ाइन मैं करूँगी इनको 5000 अभी, तो आप फ़ाइन दे दें। आपको बात करना चाहते नहीं, आपसे मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, आप जिस इलाके में आए हुए ना ग्रीन टाउन में, यहाँ पे माफिया बहुत ज़्यादा एक्टिव हुई है। क्या कहता है माफिया इधर? यहाँ पे जो सौदाखोर एक दुकानदार से आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। ओवरऑल आप इन्वेस्टिगेशन करोगे ना तो फिर बहुत सी चीज़ें आपको ओपन होंगी। क्या मसाइल हैं आप बताएं? मसाइल ऐसे हैं कि जो रेट गवर्नमेंट अनाउंसमेंट कर रही है ना, जो पीछे से इनको चीज़ें मिलती हैं वो महंगी मिल रही होती हैं, बीच में मिक्सिंग ये भी बेच रहे होते हैं। ये नहीं मैं कह रहा नहीं बेच रहे होते हैं, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर इशू ये हो रहा है कि जो चीज़ जो प्राइस पे होनी चाहिए उस प्राइस पे नहीं बेचा जा रहा, उससे अगेंस्ट बेचा जा रहा है, इसीलिए तो फाइन कर रहे हैं। तो फाइन एक को हो रहा है। प्रॉपर आप जैसे मीडिया जा रही है ना इस तरीके से ना जाएं, मैं कहता हूँ न्यूट्रल होके जाएं आप। चीज़ें वगैरह जो चीज़ें मिल रही हैं ना, कोई चीज़ महंगी दे रहा है, कोई नीचे दे रहा है, जो फट्टे पे जो बैठा हुआ है ना वो सस्ता दे रहा है, जो प्रॉपर एक जो अपना बिजनेस कर रहा है, शॉप जो बना के बैठा हुआ है वो महंगा दे रहा है। मैडम उनका इतराज़ ये है कि वो कह रहे हैं आप अनाउंस मत जाएं, अचानक जाएं और सबको चेक करें, यही है ना इतराज़? बिल्कुल ऐसे ये रैंडम ही हम जाते हैं, कोई अनाउंस करके नहीं जाते। ये अभी आपके साथ पूरा बाजार हम चेक करेंगे, तो इसमें कोई किसी को हम टारगेट करके नहीं जाते। जो महंगा बेच रहा है उसी को ही फाइन किया जाता है। मैडम मैं बात आप बिल्कुल आपसे पहले जो है ना माफिया खोर के जो एजेंट बैठे हुए हैं ना वो पहले पहुंच जाते हैं। आप यहाँ पे खड़े हैं ना, आपसे पहले ये तकरीबन कोई 20 फिट से पहले लोग उन्होंने सारी चीज़ों को नफ़ाखोरों ने अपनी चीज़ों को एडजस्टमेंट कर चुके हैं, ये मैं बता दूं। तो आपके पास कोई रिपोर्ट है तो बताएं किसने किया है? भाई वहाँ चलते मेरी हैं, बात सुने, दिखाते हैं। मैं एक न्यूट्रल एक पब्लिक पब्लिक है ना जिसने यहाँ से सब कुछ खरीदना है। आप ये मुझे कौन है वो दिखाएं, वहाँ भी मेरी चलते हैं। बात सुने, यहाँ पे एक को करेंगे ना, दूसरा यहाँ से 12 फीट के रेंज के इसी यहाँ पे जहाँ पे हम खड़े हैं ना, यहाँ से आगे नक्शबंदी चौक है, ठीक है? आप भले आपको पता चल जाएगा। इस राउंड के अंदर आप देख लीजिएगा यहाँ पे नफाखोर कितने हैं, आपको मुझे कहने की जरूरत नहीं है। यहाँ खरीदारी आप लोगों ने करनी है ना, जो ज्यादा मुनाफाखोर है ना आप सब उसका बाइकआउट कर दें और नाम बताएं, अभी चलते हैं। यूनिवर्सल, आपने यूनिवर्सल नंबर दिए हैं ना, 111 यूनिवर्सल XYZ 11 डीजल करते हैं उस पे कंप्लेन। मेरी बात सुने, जाती जरूर है लेकिन आगे से अटेंड नहीं होती। आपने लास्ट कंप्लेन कब की मेरे भाई? देखें हर इंसान जो है ना बिजी है, कोई एक चीज़ पे ना मौकम नहीं बैठा कि यार इसको ही मैंने रेस करना। अभी देखें जो चीज़ हम यहाँ पे करने आए हैं वो प्राइस के हवाले से, अगर आपको इस पूरे एरिया में कोई शिकायत है बताएं, अभी हम वो चेक कर दुकान पे ना लेकर जाएं, आप मैडम को बता दें, वो खुद जाके कार्रवाई कर देंगे। मुझे ये बताइए कि आपने फ्रूट्स के अलावा भी जो जनरल स्टोर्स वगैरह हैं आपने उसमें भी विजिट किया? आपको मैं इशारतन बताता हूँ, यहाँ से मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ मेरे राइट साइड पे जनरल स्टोर है, ठीक है? वहाँ पे देख लें। ओवर प्राइसिंग करते हैं बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा यहाँ से लेकर नक्शबंदी मैंने दूर आपने पॉइंट आउट कर दिया, हम कोशिश करते हैं मैडम को साथ लेकर जाएं। बिल्कुल ठीक है मैडम, आप वो देख लें कार्रवाई, तो कोशिश करते हैं कि जो इनकी शिकायत है हम वहाँ भी मैं फाइन कर लेती हूँ, तो उसके बाद फिर आगे अगर आप कोई मौके पे कोई बात बताना चाहते हैं तो वो बताएं। मैडम को ये रिक्वेस्ट है कि चलो 2000 का कर दे, कि महंगा यकीन करो, इधर देख लो, कोई भी कस्टमर आएगा ना उसने आके शापर खुद लेना है, अपने मर्जी से डालना है। आप अच्छा डाल के दिया करें ना उन्हें यार। अच्छा एक बंदा एक पेटी में बता रहे ना, ऊपर छोटा सा बड़ा सा नीचे छोटा होता है। जब आप मजबूर है ना कस्टमर की बात मानने के लिए, तो आप भी किसी के कस्टमर हैं, आप भी उससे ऐसे ही खरीदें। नहीं खरीदने देते सारे। इधर मोहम्मद सलीम। अभी ये फाइन आपने कीमतें बढ़ा के पूरा कर लेना है आवाम से। नहीं सर, कीमतें इतनी आवाम अच्छी नहीं है कि इतने बढ़ा के दे में तो वैसे भी फ्रूट ज़्यादा बिक रहा है, लेकिन रेट कम नहीं ना हो रहा। रेट ये तो कीमत तहाँ बढ़ाएंगे ना मंडी में, अगर रेट कम होगा। खजूर का रेट क्या है? खजूर का 500 400 रेट है, रानी का 500
जी दूसरी है रानी में भी आप वो मिक्स करते हैं मुजाफाती या कौन सी साथ नहीं, ये वो बसरा आ रही है। बसरा की नहीं mix होगी करते हैं। हमारे पास रानी हो तो रानी होगी, वो लगी हुई पर प्योर रानी होगी। प्योर रानी है। प्योर किस रेट पे है? नंबर किस रेट पे है वो? 500। जी बसरा है वो तो 350 है। इसका भी वो सरकारी रेट आता है जिस तरह खरीदते हैं नहीं उसका? यार, इसका तो ये अब दे रहे 18,000 मन मंडी का रेट है इसका। ठीक है। हाँ वो कार्टन समेत तोल के। कार्टन का वजन भी अंदर ही है? कार्टन का वजन भी अंदर ही होगा। 0306। ये सूरत हाल है जी। और ये यहाँ पर अब उनकी शिकायत ये है कि आप किसी एक को टारगेट मत करें। टारगेट करना किसी एक को मकसद भी नहीं है। हम किसी एक के ख़िलाफ़ भी नहीं आए। कोशिश करते हैं कि आपको मज़ीद शॉप्स पर भी लेकर जा सकें। इन्हें जो मजिस्ट्रेट साहब हैं वो फ़ाइन कर रही हैं। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं।